आज का अमृत वेला है। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। पहला लगाया कौन सा? आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। कौन से? कल कौन सा तिलक लगाया? विजय का तिलक। बाद में कंबाइंड स्वरूप का तिलक। आज और तीसरा बताते 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राष्ट्र तिलक कहा जाता है। पर भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो बिंदी लगाओ तो लगा देते। तो मैं आत्मा हूँ। यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। 3 बिंदी कौन सी? स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो भी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास हो जाता है तो बीत जाता है। इसलिए बीटी को बीटी फुल स्टॉप तो बिंदी हो गई ना। तो यह 3 स्मृति याद है तो 3 स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी हो ना, क्या स्मृति रहती कि होना भी है, नथिंग। पहले से ही जानते हो कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हो तो अच्छी स्थिति में बैठते हो, चेक करना। तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं कि यह करेंगे, यह करेंगे। जब अच्छी स्थिति में बैठते तो क्या करेंगे? वायदा करेंगे बाबा से कि बाबा ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। जो हो रहा है, जो हो रहा है, नथिंग, फुल स्टॉप। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अड़ोल रहेंगे। यह क्यों, यह क्या की हलचल है? तो अपने तो अचल रहने का साधन अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है
फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग होना था, हो रहा है और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसे अपने आप को सदा से रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो पास हो जाती। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बहुत बड़े थे। तो बड़े के आगे समस्या नहीं लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि निश्चय है कि विजय हमारी हुई पड़ी है। रोज अमृत वेले यह त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चिपको, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं करेगी। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह स्मृति का तिलक समर्थ के आगे माया के व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। माया के पास स्वरूप दासी के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। क्या बाबा कहते, क्या दिखाई देगा? परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति।